सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अमीर अबू कासम की गद्दारी बेनकाब हो जाती है और सुल्तान मलिक शाह इसकी मौत का फरमान जारी करते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत योरगोस और इसके सिपाहियों से होती है, जो कि अपने घोड़े दौड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके घोड़े ज्यादा फासले की वजह से थक जाते हैं। कमांडर योरगोस फिर अपने सिपाहियों से कहता है, ये घोड़े कुस्तुनतुनिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। कमांडर अंद्रयास ने मुझे बताया था कि इसके दोस्त सराय में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। सारे बाजंतीनी सिपाही जल्दी से अपने कमांडर के हुक्म पर सराय की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानब से बहराम और रुस्तम भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। बहराम योरगोस को देखकर रुस्तम से कहता है, यहाँ से आगे एक सराय है, वो शायद वहीं रुकेंगे। मैं एक मुख्तसर रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। फिर दोस्तों, बहराम रुस्तम को लेकर मुख्तसर रास्ते पर चल पड़ता है, जबकि फिर सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि योरगोस की तलाश में अपने रास्ते की तरफ रवा दवा होता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ तैरकन खातून एल्चन खातून से कहती हैं, हम चालों और साजिशों की वजह से फासलों को बढ़ाना नहीं चाहते। एल्चन खातून, तुम्हारी हमारे साथ वफादारी से हमें बहुत खुशी हुई है। एल्चन खातून फिर कहती हैं, मेरी जद्दोजहद सल्जूक रियासत के हक के मकसद के लिए है और मेरी वफादारी सुल्तान मलिक शाह के लिए है। मेरी वफादारी का आपने एतमाद और खुलूस से जवाब दिया है सुल्तान मुअज्जम, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सुल्तान अपना सर खम करते हैं, जबकि फिर एल्चिन खातून अपने बाबा का दिया हुआ तोहफा और सुल्तान अलप अरसलान की अंगूठी अपनी जेब से निकालती हैं और कहती हैं, ये अंगूठी मैं अपनी बात की यकीन दहानी के लिए एक बार फिर से आपको पेश करती हूँ सुल्तान। सुल्तान मलिक शाह अपना सर हिलाते हैं और एल्चन खातून इनके बाबा की अंगूठी तोहफे में इन्हें वापस दे देती हैं। फिर दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह अंगूठी बदलते हैं और एल्चन खातून की दी हुई अंगूठी अपने अंगूठे में पहन लेते हैं। साथ में सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, एल्चन खातून, आज रात हमारे शाही दस्तरख्वान पर हमारी मेहमान होंगी, बावर्चियों को तैयारी करने का कहो और तुम भी इसका इख्तिमाम करोगी तैरकन। तैरकन खातून कहती हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फिर दोस्तों, दोनों ही खवातीन सुल्तान के दरबार से चली जाती हैं। इतने में हाजब कमच यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके साथ हसन सब्बाह भी होता है। हसन सब्बाह सुल्तान मुअज्जम को कहता है, सुल्तान, कोबल किले के आसपास हमारे मौजूद जासूसों ने कबूतर के जरिए पैगाम भेजा है। सुल्तान हसन से मकतूब लेते हैं, लेकिन दोस्तों, इस मकतूब को पढ़ने से पहले सुल्तान एक मर्तबा हैरानगी से हसन सब्बाह की तरफ देखते हैं और हसन सब्बाह इजाजत लेकर यहाँ से चला जाता है। सुल्तान मलिक शाह फिर मकतूब खोलते हैं और इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा होता है कि सांजार किले से निकल गया है, वो अभी भी मुकद्दस इमानतों के पीछे है। फिर दोस्तों, मलिक तापार कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हम मोहतात रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सांजार पर रास्ते में हमला भी हो सकता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी मुकद्दस इमानतों के पीछे जाना चाहता हूँ। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सांजार कामयाब होगा, वो अपने वादे के मुताबिक मुकद्दस इमानतों को वापस लाएगा। सांजार जहाँ जा रहा है, अगर हम वहाँ के सरहदी सिपाहियों को इसके मुतल्लिक आगाह कर दें तो इतना काफी होगा। मलिक तापार ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो सुल्तान के हुक्म पर सर खम करता है और यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों, हाजब कमच महल की गलियों में दिखाए जाते हैं, जो कि हसन सब्बाह को रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये खत पहले निजामुल मुल्क को देना चाहिए था, क्या तुमने इन्हें दिखाया है? हसन सब्बाह कहता है, निजामुल मुल्क महल में नहीं है, इसीलिए मैं फौरन
सुल्तान मौज़म के पास इस हत को ले गया था ताकि हत पहुंचने में ताखीर ना हो जाए। हाजी जब आएंगे तो इन्हें भी बता दिया जाएगा। हाजब कमच कहता है, अगरचा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये तरीका कार असूलों के खिलाफ नहीं है? हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, उसूल तरीके कार से पहले आता है, लेकिन गैर मामूली हालात में गैर मामूली तरीके कार की ही जरूरत होती है। हाजब कमच ये सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि हसन सब्बाह गरूर से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है निजामुल मुल्क। अब जब तुम मेरा तोहफा देखोगे तो तुम्हारे चेहरे पर जो उलझन होगी वो मैं देखूंगा। हसन सब्बाह मुस्कुराता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि उस्ताद इस फैजारी के साथ इस्फहान के बाजार में आते हैं और कहते हैं, इस मामले का निचोड़ तफसीलात में पोशीदा है, आओ देखते हैं कि तीर के सिरे पर किन लोहारों ने निशानात बनाए थे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे दरमियान किस गद्दार ने उमर हयाम के घर को आग लगाई थी। इस फैजारी लोहार की दुकान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये दुकान बंद होती है। फिर वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दुकान का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर एक आदमी साथ वाले घर से बाहर निकलकर हाजी निजामुल मुल्क से कहता है, अगर आप लोहार को देख रहे हैं तो आप इन्हें तलाश नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि वो गरीब इंतकाल कर गए हैं। हाजी ये सुनकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन कब और कैसे? आदमी कहता है, गुज़िश्ता रात काम करते हुए इन्हें पारे वाले जहर ने मार दिया है। वो सुबह के वक्त मुर्दा पाए गए थे। मैं अब इनके जनाजे में जा रहा हूँ। फिर ये शख्स अपने घर को ताला लगाता है और यहाँ से जनाजे की तरफ चल पड़ता है, जबकि उस्ताद इस फैजारी कहते हैं, इतने लोहार एक ही वक्त में पारे वाले जहर से मर गए, ये कौन यकीन करेगा? जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे इसके साथ भी यही हुआ। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हम इस पर यकीन करें। वो हमारे हर कदम के पीछे हैं। उन्होंने हमें ये बावर कराने के लिए इसका कत्ल किया है कि हम एक साई के खिलाफ शतरंज खेल रहे हैं। इस फैजारी उन्होंने हमारे मोहरों को खत्म कर दिया है, लेकिन हम एक ही जाल में इन्हें शाहमत यानी शिकस्त देंगे। हाजी इस पर बड़ा ही परेशान होते हैं और फौरन फिर महल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि फिर दोस्तों हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो के पास ही छत पर खड़ा होता है और निजामुल मुल्क को देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, ये तो अभी शुरुआत है निजामुल मुल्क, मैंने तुम्हारे हर कदम पर एक जाल बिछा रखा है, तुम इन सब में एक एक करके फंसते चले जाओगे। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और फिर यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार और इनके हसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि इसी मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ से कमांडर योरगोस और बातनी बहराम और रुस्तम गुजरे थे। सांजार यहाँ पर रुकता है और दो रास्तों को देखकर कहता है, अगर हम गलत रास्ते पर चले गए तो वापस सही रास्ते पर जल्द नहीं आ पाएंगे, हमें सही रास्ते का इंतखाब करना होगा। अरसलान ताश कहता है, यहाँ तो हर तरफ ही नकूश मौजूद हैं, वो किस तरफ गए होंगे हमें क्या पता। इतने में दोस्तों कुछ सल्जूक सिपाही भी यहीं पर पहुँच जाते हैं और इनका सिपा सालार सांजार से कहता है, हम सुल्तान मलिक शाह के सरहदी सिपाही हैं। सांजार कहता है, मुकद्दस इमानतों को चोरी करने वाले कुस्तुनतुनिया की तरफ जा रहे हैं, तुम इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो, बताओ वो किस रास्ते से गए होंगे। सल्जूक मुहाफिज कहता है, ये रास्ता। सिपाही एक तरफ इशारा करता है और कहता है, ये रास्ता मुख्तसर तरीन रास्ता है और यकीनन इसी रास्ते से वो कुस्तुनतुनिया गए होंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये रास्ता उल्टा रास्ता होता है जहाँ से बहराम और रुस्तम आए थे, लेकिन सल्जूक मुहाफिजों के साथ सांजार इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सिपाहियों को लेकर सल्जूक मुहाफिजों के पीछे पीछे चल पड़ता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ मलिक तापार गवहर
खातून के हमरा तीर से निशाने ले रहा होता है और इनके तीर बिल्कुल हदफ के दरमियान में लगते जाते हैं। मलिक तापार को गुस्से में देखकर गौहर खातून कहती हैं, जब भी आपको अपनी महारत जाहिर करने का मौका मिलता है सुल्तान मुअज्जम आपको महल में रहने का हुक्म दे देते हैं। आपको मुकद्दस इमानतों के पीछे जाने की इजाजत नहीं दी गई। सुल्तान मुअज्जम को ये देखना चाहिए था कि वो किसी अनजान को ये फरीजा सौंपने की बजाय अपने बेटे को ये फर्ज अदा करने देते। मलिक तापार कहते हैं, मैं क्या करता। मलिक तापार फिर एक और तीर अपने हदफ पर छोड़ते हैं और कहते हैं, मैं अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता। गौहर खातून फिर कहती हैं, ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं और एक अनजान आपसे ज्यादा कीमती होगा। मलिक तापार ये सुनकर गुस्से में अपनी बीवी से कहते हैं, बस बहुत हो गया। फिर दोस्तों मलिक तापार अपने हाथ में मौजूद तीर को अपनी उंगलियों की मदद से तोड़ देते हैं और कहते हैं, बस कर दो, बहुत हो गया। लेकिन गौहर खातून कहती हैं, गुस्सा खत्म करें, ये सही इकदाम करने का वक्त है। कासम को मारने का फरमान जारी कर दिया गया है। अब अनातोलिया का तख्त खाली हो जाएगा। हमारे पास सुनहरी मौका है। अनातोलिया पर गलबा हासिल करने के लिए आप कार्रवाई करें। इतने में दोस्तों वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क महल में वापस पहुंच जाते हैं और गौहर खातून हाजी को देखकर इजाजत लेती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। जबकि हाजी निजामुल मुल्क तापार को परेशान देखकर इसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई माकूल वजह होगी मलिक हजरत, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मलिक तापार कहता है, मैं मुकद्दस इमानतों के पीछे नहीं जा सका, इसीलिए मैं परेशान हूँ हाजी। सांजार वो मुकद्दस इमानतों के पीछे है और किले से भी निकल गया है। हाजी हैरानगी से कहते हैं, ये किस वक्त खबर आई, मुझे इस खबर के बारे में क्यों नहीं बताया गया। मलिक तापार हैरान होता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम के पास हसन सब्बाह ये खबर लाया था। इस खबर को आते काफी वक्त हो चुका है। हाजी कहते हैं, लिहाजा वो हाजी के मकाम को नजरअंदाज करके सीधा सुल्तान मुअज्जम के पास गया है। ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, देखते हैं। हाजी फिर इजाजत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जबकि मलिक तापार अपनी मश्क दोबारा करना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोबल किला दिखाया जाता है, जहाँ बाजंतीनी सिपाही अपने मरने वाले सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं और इस दौरान कमांडर अंद्रयास भी किले के सहन में पहुंच जाता है। इस दौरान एक सिपाही अपने दूसरे मुहाफिज से कहता है, हम ये कैसे नहीं समझ सके, हमने इसे कैसे नहीं देखा। इतने में दोस्तों कमांडर अंद्रयास इन सिपाहियों के पास पहुंच जाता है, जबकि पहरेदार कहता है, वो कब से हमारी नाक के नीचे थे। इतने में कमांडर अंद्रयास अपने मुहाफिज को मुक्का मारता है और कहता है, यकीनन तुम इसे देख नहीं पाए। मुझे सांजार पर गुस्सा है, लेकिन मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने मुझे दिखाया है कि मैं नाअहलों के झुंड में घिरा हुआ हूँ, जो 4 सिपाहियों को भी संभाल नहीं सके। मरने वाले सिपाहियों में से कोई भी इस सरजमीन में दफन होने का मुस्तहिक नहीं है। इन सब को जला दो। इतने में दोस्तों किले का दरवाजा खुलता है और कमांडर जैनून अपने सिपाहियों के हमरा किले में दाखिल होता है। जैनून अपने घोड़े से उतरकर कमांडर अंद्रयास के पास आता है और कहता है, हमें महल के आसपास सांजार के मुतल्लिक कोई सुराग नहीं मिल सका, लेकिन हमें कुछ बातनियों की लाशें मिली हैं। कमांडर अंद्रयास हैरानगी से कहता है, बातनी। फिर अंद्रयास चिल्लाता है और चीख मार कर कहता है, उन्होंने हमें सांजार के किले में घुसने के बारे में आगाह किया, लेकिन इनका मकसद मुकद्दस इमानतों को किले से बाहर निकालना था। उन्होंने हमें मजबूर किया है। फिर कमांडर अंद्रयास मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन कम अज कम इन्हें किले में मुकद्दस इमानतें नहीं मिली, ये एक कामयाबी है। जैनून कहता है, और योरगोस, इसका क्या होगा? बातनी और सांजार दोनों ही इसके पीछे हैं, वो इनसे कैसे निजात पाएगा? कमांडर अंद्रयास फिर जैनून का गरेबान पकड़ता है और कहता है, वो कामयाब होगा, उसे कामयाब होना होगा। अगर मुकद्दस इमानतें शहनशाह तक सही सलामत ना पहुंची तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। अंद्रयास फिर जैनून का गरेबान छोड़ता है और कहता है, मैंने उसे अपने एक दोस्त के पास भेजा है, जो योरगोस की इस ताकुब से जान छुड़वाएगा और शहनशाह तक मुकद्दस इमानतों की फराहमी को भी यकीनी बनाएगा। ये कहकर अंद्रयास यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैनून इस पर बड़ा ही परेशान होता
है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सराय के अंदर अमीर अबू कासिम दिखाया जाता है, जो कि योरगोस की तलाश में यहाँ पर मौजूद होता है और दस्तरख्वान पर बैठा होता है। लेकिन इसी दौरान बहराम और रुस्तम भी पास ही एक दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं, जो मुख्तसर रास्ता इख्तियार करके पहले ही सराय में पहुंच जाते हैं। इतने में कमांडर योरगोस भी सराय में दाखिल होता है। योरगोस फिर पानी का गिलास भरता है और साथ में कासिम से कहता है, मेरा जल्द अज जल्द कुस्तुनतुनिया पहुंचना जरूरी है। कमांडर अंद्रयास ने मुझे बताया था कि तुम मुझे बगैर किसी परेशानी के अनातोलिया तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। दोस्तों अमीर अबू कासिम कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले अनातोलिया नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ कुस्तुनतुनिया जाऊंगा। योरगोस कहता है, वो क्यों? अमीर अबू कासिम कहता है, मेरा एक जासूस पकड़ा गया है और उसे इस्फहान भेज दिया गया है। अगर मलिक शाह को पता चल गया कि ये मैंने किया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम्हारे शहनशाह के ताउन की जरूरत है। आखिरकार मलिक शाह हमारा मुश्तरका दुश्मन है। मैं जानता हूँ कि तुम मुकद्दस इमानतों को लेकर जा रहे हो, लेकिन मुझे इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं है। तुम अपने शहनशाह का ताउन हासिल करने में मेरी मदद करोगे। कमांडर योरगोस मुस्कुराता है और कहता है, तुम मुझे कुस्तुनतुनिया पहुंचा दो, तुम जो चाहोगे तब तुम्हें मिलेगा। अमीर अबू कासिम कहता है, मेरे सिपाही इजाफी घोड़ों की तलाश में गए हैं, हम रात यहाँ पर ही गुजारेंगे और सुबह के वक्त हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। योरगोस फिर खाना खाने लगता है, जबकि दूर टेबल पर खाना खाते हुए बहराम रुस्तम से कहता है, ये अनातोलिया का हुक्मरान है कासिम, तो फिर इसका मतलब है कि ये योरगोस की मदद करेगा। रुस्तम फिर कहता है, मैं इस काफिर को देखने से बेजार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इन पर हमला करके इनसे अपना इंतकाम और मुकद्दस इमानतें ले लेते हैं। बहराम कहता है, पागल मत बनो रुस्तम, इस जगह पर कासिम के सिपाहियों की बहुतात है और बाहर योरगोस के भी फौजी मौजूद हैं। अगर हम अभी हमला करते हैं तो हम वहाँ से जिंदा नहीं बच सकेंगे। रुस्तम कहता है, अब हम क्या करेंगे? बहराम एक नजर योरगोस की तरफ देखता है और फिर कहता है, जब वो सराय से बाहर निकलेंगे तो हम इनका ताकुब करेंगे और बाहर इन पर हमला करना आसान होगा। रुस्तम कहता है, सांजार की अभी तक कोई खबर नहीं आई, इसकी कार्रवाई करने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा, हमें ये काम पूरा करना ही होगा। बहराम मुस्कुराता है और कहता है, फिक्र ना करो, सांजार अगर किले में नहीं मरा तो वो रास्ते में मर जाएगा। चलो अब हम चलते हैं। रुस्तम उठता है, जबकि बहराम अपना खाने का बिल सराय के मालिकों को देता है और यहाँ से चल पड़ता है। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम हो।